तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज बताओ कि हाँ आपको लगा हो कि और भी, मतलब जैसे दोस्तों ने आपको बताया हो कि हाँ ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था केशव भाई, मेरे साथ भी ऐसी चीज हुई थी। देखो ऐसा है कि दोस्त वगैरह की तो कोई ऐसी स्टोरीज होती इतनी खास है नहीं, लेकिन जब मेरे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स होने लगे ना, तब मेरे पास कुछ स्टोरीज आती थी लोगों की। क्योंकि लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके अगर घर में कोई चीज़ ऐसी होती है, अब जैसे मैं हूँ, चलो मेरे पास तो ऑडियंस है, मैं अपनी ऑडियंस को कहानी सुना देता हूँ, वो मेरे पे यकीन कर लेती है, ठीक है, जो मुझे फॉलो करती है वो तो मेरे पे यकीन करती है ना। तो जो इनके पास ऐसे फॉलोअर्स नहीं है, कोई ऐसे दोस्त खास है नहीं, तो वो अपनी कहानी कहाँ पे सुनाए। तो ऐसे मेरे साथ कई सारे केस हुए हैं कि मेरे पास कोई मैसेज करता है और अपनी कहानी सुनाता है, और वो बस मेरे को ये बोलता है कि आप बस मेरी कहानी सुन लो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे वीडियो बनाओ, आप बस मेरी कहानी सुन लो और उस पर यकीन कर लो और आप बताओ आपकी क्या राय है इसमें। तो ऐसे ही एक लड़के ने ना तकरीबन 5-6 महीने पहले एक अपनी स्टोरी भेजी थी, और वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। हाँ, वो मेरा फॉलोवर था, इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी भेजी थी, और उसकी कहानी सुन के तो मतलब वो कहानी ऐसी थी कि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने बनाई भी नहीं थी फिर उसके ऊपर वीडियो। तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी। तो उसका नाम तो मैं रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई बात नहीं, आप कोई एक रैंडम नाम ले दो कि चलो एक नाम मैं ले लेता हूँ, अभिषेक, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि अभिषेक जो एक लड़का है, ठीक है, यूपी में से था वो कहीं, मेरे को एग्जैक्ट जगह याद नहीं, तो यूपी में से था वो कहीं। तो उसके ना पापा वो थे, एक हीलर होते हैं ना, तांत्रिक या पंडित टाइप बोल लो, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक जो हीलर होता है ना, अब आजकल तो बहुत सारे लोग हीलर हैं, ठीक है, तो वो ना आत्माओं का यूज़ करते हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर किसी को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो उसके जो पापा है ना, तो क्योंकि वो गांव का एरिया था, तो उसके पापा क्या करते थे, उनके पापा के पास एक गड़ा था, गड़ा, मिट्टी का गड़ा। तो वो क्या करते थे, जब भी किसी की पूजा करते थे ना, तो उस गड़े में कुछ ना कुछ वो करते थे और उसको ना एक पेड़ के नीचे गाड़ देते थे। अच्छा, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ उसमें क्या हो सकता है। अब वो ये चीज़ कहानी अपने दोस्तों को बताता था कि ऐसे मेरे पापा तो हैं, वो ये करते तो हैं, पता सबको था, लेकिन वो उस गड्ढे में क्या करते हैं। तो वो यही तो उसके दोस्तों ने ये आइडिया तो दिया कि हो सकता है उसके अंदर वो कुछ आत्मा वगैरह बंद करते हो। हाँ, जैसे दोस्त मजाक में बोल देते हैं। पर एक्चुअली में ये बात सही थी। अच्छा, हाँ, एक्चुअली बात सही थी। और लेकिन उसको ये था कि यार एक मटके में कैसे आत्मा कोई बंद कर सकता है। तो उसने क्या करा, एक दिन जब उसके घर पे कोई भी नहीं था, तो वो जाता है और उस मटके में से वो बाहर निकाल लेता है, उस मटके को बाहर निकाल लेता है मिट्टी में से। वो उसको मिट्टी में गाड़ के रखते थे उसके पापा, ठीक है। तो वो उस मटके को खोलता है, उसके अंदर ना उसको राख मिलती है। अच्छा, ठीक है। तो क्या करता है, वो राख को निकालता है, वो कहता है राख ही तो है, वैसे निकालता है, बाहर बाहर फेंकता है। फिर वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचता है कि इसमें तो खैर कुछ है नहीं, इसको एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ, उसको रख देता हूँ। फिर शाम को उसके पापा आते हैं, तो जब उसके पापा आते हैं तो खाना खा रहे होते हैं, तब उनको बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हीलर थे, तो उनका उनका ऑरा ऐसा था कि उनको वो चीज़ फील हो जाती है बहुत जल्दी। तो उनको वो चीज़ फील होने लगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके घर में ना चीज़ें खराब होने लगी उसके पापा के साथ, क्योंकि उसके पापा उन आत्माओं का यूज़ करते थे सबकी हेल्प करने में या फिर किसी को परेशान करने में। तो वो आत्माएं उसके पापा से बदला लेने लगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके पापा की होने लगी तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। और फिर उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि 1 महीने के अंदर अंदर उसके फादर की डेथ हो गई। तो वो लड़का मुझे मैसेज करके ये बता रहा है कि वो आज तक इस गिल्ट में है कि उसकी वजह से उसके फादर की डेथ हुई। और ये बात उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताई, ना अपने किसी दोस्त को बताई, उसने वो मुझे बताई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। मटका जो था उसकी वजह से अगर वो नहीं बाहर निकालता तो आज उसके फादर जिंदा होते, उसका ये मानना है। तो भाई, क्योंकि जब उसके फादर की तबीयत खराब थी ना, तो उसके फादर कहते थे कि कोई चीज़ है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन उसके फादर को ये चीज़ नहीं पता थी कि वो मटका खोला गया था और उनके बेटे नहीं खोला था। अब क्या ही बोले, मैं तो इस स्टोरी के बारे में। भाई, उसके फादर की डेथ हो गई, अब चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हुई हो, पर जब उसने स्टोरी लिखकर भेजी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी उसने आप पे स्टोरी लिख के भेजी है। हाँ, और उसने तो मुझे ये भी बोला कि इस स्टोरी को मत पोस्ट करना, हाँ, अपने उस पर मत पोस्ट करना या फिर मेरा नाम मत लेना। उसने बोला था कि एक बार को कि चलो आप कर दो, लेकिन मेरा नाम मत बताना प्लीज़,
तो अगर वो अपनी स्टोरी बाहर लाना चाहता, अपना नाम वाम बाहर लाना चाहता, तो नहीं वो सही है, सामने मना वाले करता। के फादर की डेथ हुई है, वो क्यों ही चाहेगा कि इस हाँ। चीज को और लोग देखें। तो ये तो चलो आपकी सही बात